हेलो दोस्तों। दोस्तों, हमने बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को चालू किया था, जिसमें कि आज करने वाले हैं सेट 5 को। इससे पहले सेट 1 से लेकर सेट 4 तक सभी प्रश्नों को मैंने करा दिया है। आज करने वाले हैं सेट 5। इसमें 2025 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी प्रश्नों को इस सेट के माध्यम से करवाया जा रहा है, जो कि बिहार स्पेशल है। बिहार से जितने भी करंट के क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है, जो कि आपकी बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं ये सभी करंट अफेयर्स के प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। दोस्तों, आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप किस कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, आप कमेंट करके जरूर हमें बताएंगे, ताकि उस एग्जाम से रिलेटेड मैं वीडियो बना पाऊँ, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की। जैसा कि आप देख रहे होंगे, इस प्रश्न में क्या पूछा गया, देखिए। सबसे पहले प्रश्न है, बिहार सरकार ने 2025 में किस योजना के तहत युवाओं को रोजगार ऋण देने की घोषणा की है? बिहार सरकार ने 2025 में किस योजना के तहत युवाओं को रोजगार के लिए ऋण देने की घोषणा की है? तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2.0, ठीक है, इसी योजना के तहत। ठीक है, और यह योजना युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित करने के लिए है। समझ गए? तो याद कर लीजिएगा मैं जो भी कुछ बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न रहा ये। इस प्रश्न में पूछा गया, बिहार डिजिटल ग्राम योजना का उद्देश्य क्या है? बिहार डिजिटल ग्राम योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? तो हर गांव में इंटरनेट और डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराना। क्या उद्देश्य है इसका? तो हर गांव में इंटरनेट और डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। यह योजना डिजिटल इंडिया अभियान को सशक्त बनाने का प्रयास है। समझ रहे हैं? चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न रहा ये। प्रश्न में पूछा गया आपसे, 2025 में बिहार सरकार द्वारा पोषण रथ की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई? 2025 में बिहार सरकार द्वारा पोषण रथ की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई? तो किस उद्देश्य से की गई? तो गर्भवती महिलाओं और बच्चों में पोषण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए ये पोषण रथ की शुरुआत किया गया। ठीक है, समझ रहे? और इससे ग्रामीण क्षेत्रों में कुपोषण को कम करने का लक्ष्य है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है। प्रश्न में पूछा गया, बिहार का पहला वाटर मेट्रो किस नदी पर शुरू किया गया है? बिहार का पहला वाटर मेट्रो किस नदी पर शुरू किया गया है? तो किस नदी पे? गंगा नदी पे। ठीक है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। यह परियोजना पटना में यातायात की सुविधा को बढ़ाने के लिए है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आइए। प्रश्न है, हाल ही में किस जिले में साइबर क्राइम कंट्रोल यूनिट की शुरुआत हुई है? हाल ही में किस जिले में साइबर क्राइम कंट्रोल यूनिट की शुरुआत हुई है? तो किस जिले में? तो पटना में। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में जाने और। तो ऑनलाइन अपराधों की रोकथाम हेतु यह यूनिट कार्य कर रही है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आइए। प्रश्न में पूछा गया, बिहार सरकार की हर खेत पानी योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? बिहार सरकार की हर खेत पानी योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो कृषि सिंचाई से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, सूखा प्रभावित क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है इस। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। तो अगला प्रश्न आइए। प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सबसे पहले ई हॉस्पिटल की शुरुआत की गई है? बिहार के किस जिले में सबसे पहले ई हॉस्पिटल की शुरुआत की गई है? तो किस जिले में? तो गया हो गया। कौन सा जिला दोस्तों? तो गया हो गया। ठीक है दोस्तों, याद कर ही लेंगे इस सबको। इससे डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स और तेज सेवा सुनिश्चित की जा रही है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है, प्रश्न में पूछा गया आपसे, 2025 में बिहार में कौन सा महोत्सव यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक विरासत घोषित हुआ है? 2025 में बिहार में कौन सा महोत्सव यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक विरासत घोषित हुआ है? तो सोनपुर मेला। ठीक है दोस्तों, कौन सा? सोनपुर मेला। यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। समझ रहे हैं? चलिए अगला प्रश्न रहा। ये प्रश्न में पूछा गया आपसे, चंपारण किसान बायोगैस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? चंपारण किसान बायोगैस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? तो कृषि अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन। ठीक है दोस्तों, स्वच्छ ऊर्जा और कचरे के पुनः उपयोग को बढ़ावा देती है ये। अगला प्रश्न रहा। ये प्रश्न में पूछा गया आपसे, बिहार सरकार ने मिशन आरोग्य अभियान क्यों शुरू किया? बिहार सरकार ने मिशन आरोग्य अभियान क्यों शुरू किया? तो क्यों शुरू किया? तो स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए। ठीक है दोस्तों, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को सुधारने के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में भी गुणवत्तापूर्ण इलाज सुनिश्चित किया जा रहा है।
अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न है ये, प्रश्न पूछा गया, बिहार में बालिकाओं की शिक्षा हेतु उड़ान योजना कब शुरू की गई? बिहार में बालिकाओं की शिक्षा हेतु उड़ान योजना कब शुरू की गई? तो बिहार में बालिकाओं की शिक्षा हेतु उड़ान योजना कब शुरू की गई? जनवरी 2025 में। जनवरी 2025 में। इसका उद्देश्य स्कूल छोड़ चुकी लड़कियों को दोबारा शिक्षा से जोड़ना है। दोस्तों अगला प्रश्न रहा ये, प्रश्न है, हरित बिहार अभियान किससे संबंधित है? हरित बिहार अभियान किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण से। ठीक है, बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जा रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न रहा ये, प्रश्न में पूछा गया आपसे, हाल ही में बिहार सरकार ने किस योजना के तहत शौचालय निर्माण में डिजिटल ट्रैकिंग शुरू की है? हाल ही में बिहार सरकार ने किस योजना के तहत शौचालय निर्माण में डिजिटल ट्रैकिंग शुरू की है? तो कौन सी योजना के तहत? तो स्वच्छ बिहार मिशन योजना के तहत। ठीक है दोस्तों, निर्माण की पारदर्शिता और प्रगति सुनिश्चित इसमें की जा रही है। दोस्तों अगला प्रश्न रहा ये, प्रश्न है, बिहार का पहला डिजिटल कोर्ट कहाँ स्थापित हुआ है? तो बिहार का पहला डिजिटल कोर्ट कहाँ स्थापित हुआ है? तो मुजफ्फरपुर में। कहाँ स्थापित हुआ है? मुजफ्फरपुर में। ऑनलाइन सुनवाई और फैसले को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की ये पहल है। अगला प्रश्न रहा ये, प्रश्न पूछा गया आपसे, बिहार सरकार की हर घर स्वास्थ्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिहार सरकार की हर घर स्वास्थ्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है इसका उद्देश्य? तो प्रत्येक परिवार को बेसिक स्वास्थ्य सुविधा देना। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक परिवार को बेसिक स्वास्थ्य सुविधा देना, विशेषतः ग्रामीण और पिछड़े वर्गों पर ध्यान देना। दोस्तों अगला प्रश्न रहा ये, प्रश्न पूछा गया, बिहार छात्र क्रेडिट कार्ड योजना की अधिकतम सीमा कितनी कर दी गई है? बिहार छात्र क्रेडिट कार्ड योजना की अधिकतम सीमा कितनी कर दी गई है? तो कितनी कर दी गई? 5 लाख रुपया। ठीक है, 5 लाख रुपया कर दिया गया है। उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है इसके माध्यम से। दोस्तों अगला प्रश्न रहा ये, प्रश्न है कि किस योजना के तहत राज्य में नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं? तो किस योजना के तहत राज्य में नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं? तो बिहार खेल विकास योजना के तहत। बिहार खेल विकास योजना के तहत। ठीक है दोस्तों, तो इसमें युवाओं को खेल के क्षेत्र में प्रोत्साहित किया जा रहा है। अगला प्रश्न रहा, प्रश्न पूछा गया, हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को बिहार खेल रत्न पुरस्कार 2025 मिला है? हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को बिहार खेल रत्न पुरस्कार 2025 मिला है? तो नेहा कुमारी, जो कि हॉकी खेलती हैं, उन्हीं को ये पुरस्कार मिला है। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीते भी हैं। दोस्तों अगला प्रश्न रहा, प्रश्न पूछा गया आपसे, बिहार के किस विश्वविद्यालय में एआई रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई है? बिहार के किस विश्वविद्यालय में एआई रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई है? तो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय हो गया। कौन सा विश्वविद्यालय? तो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित उच्च अध्ययन हेतु इसकी स्थापना की गई है। दोस्तों इसके लास्ट प्रश्न को देखते हैं, क्या है, हाल ही में बिहार में आयोजित सांस्कृतिक महाकुंभ का आयोजन किसने किया? हाल ही में बिहार में आयोजित सांस्कृतिक महाकुंभ का आयोजन किसने किया? तो बिहार कला एवं संस्कृति विभाग ने किया था। राज्य के सांस्कृतिक धरोहर को उजागर करने की ये पहल थी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।